हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो बेसिकली अभी सेशन है आपका मर्जर एप्लीकेशन और इसका अधिकतर यूज कम है, मिनिमम यूज है। यानी कि अभी तक मैंने मर्जर एप्लीकेशन, जैसे मेरे पास 6000 प्लस सर्वर था तो उसमें मैंने एक पे देखा था। ओके, वो भी बाद में मर्ज ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया था। ओके, तो मर्ज में कैसे आपको करना है, एकदम जैसे आपने सेटअप किया वैसे ही सेटअप करना है, लेकिन थोड़ा सा आपका माइनर डिफरेंस है, वो करके दिखाता हूँ। तो एक डेटाबेस में किसी को चूज कर लेता हूँ। ई कॉमर्स हो गया है, पेरोल हो गया है, इसमें कुछ है क्या? ओके, इसमें एक एम्प्लॉय टेबल है, तो एक ही टेबल का लेके चलता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटअप का सब कुछ स्टेप सेम है, इसमें हम लोग डीप ड्राइव नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने किया, पहले आपको हर में आपको पब्लिकेशन बनाना जरूरी है, तो न्यू पब्लिकेशन गए, नेक्स्ट किया। जिस डेटाबेस को एम एल एम, इसको नेक्स्ट किया मैंने, और यहाँ पे मर्जर एप्लीकेशन किया मैंने। ओके, इसको नेक्स्ट किया। यहाँ पे देखिए आपका टेबल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। देखिए एक चीज आपको जो समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मर्जर एप्लीकेशन के अंदर प्राइमरी की का कोई कंसर्न नहीं है। क्यों कंसर्न नहीं है? कि जब भी कोई टेबल बनेगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपका मर्जर एप्लीकेशन एक रो GUID कॉलम क्रिएट कर देता है। यहाँ पे लिखा है, जो आप देख सकते हैं ध्यान से, ये क्या लिखा है? ऑल मर्ज आर्टिकल मस्ट कंटेन्स यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम विद अ यूनिक इंडेक्स। यानी हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसने यूनिक आइडेंटिफायर, एक डेटा टाइप होता है। अगर टेबल की बात करूं, तो जब भी टेबल में आप लोग पता नहीं एज अ DBA डेवलपर ही अधिक काम करते हैं, तो यहाँ टेबल के अंदर जब भी टेबल को मैं डिजाइन पे जाऊंगा तो एक डेटा टाइप आता है जिसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफायर। आप यू प्रेस कीजिए, ये होता है। तो बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर डेटा टाइप का एक कॉलम बनता है, हर टेबल के अंदर वो बनेगा। मैं ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है। एंड रो GUID कॉलम प्रॉपर्टीज, उसके बाद लिखा है SQL सर्वर ऐड यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम टू पब्लिश टेबल डू नॉट हैव फर्स्ट स्नैपशॉट जनरेटेड, कैनॉट इंसर्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इस टेबल के अंदर एक रो आईडी कॉलम बनेगा, जैसे कि ये टेबल मैंने सेलेक्ट किया है। अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि पब्लिशर के अंदर कुछ कॉलम होंगे और एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा सब्सक्राइबर में। मुझे क्या करना है, इमीडिएटली क्रिएट करना है। डेमो के लिए मैंने नेक्स्ट किया। इसमें कुछ भी आपको लग रहा है कि वो नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सेम वही है। पब्लिकेशन मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने पब मैंने कर दिया MLM DB, और इसको मैंने कर दिया मर्ज। इसको मैंने फिनिश किया, इसमें कोई आपको इशू नहीं है। यहाँ पे जब सब्सक्राइबर बनाने जाएंगे तो मैंने यहाँ न्यू सब्सक्राइबर पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। ये ऑटोमेटिक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। जब भी आप सेलेक्ट करेंगे उसे ऑटोमेटिक वो ले लेगा कि आपने क्रिएट किया है। यहाँ पे पुल और पुश हर जगह है। ओके, यहाँ पे ऐड करना है आपका नोड, जो भी आपका सब्सक्राइबर नोड है। यहाँ डेटाबेस का नाम जो भी आपको क्रिएट करना है, आप नया डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओके, हाँ न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने MLM DB और मैंने कर दिया रेप तेरा एप्लीकेशन, इसको ओके किया। यहाँ पे नेक्स्ट किया। यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा, लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ लिखा है रन डिमांड वाली। जब डिमांड होगा तो रन होगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए रन कंटिन्यूअस। जो भी आपका पब्लिशर पे चेंज हो या सब्सक्राइबर पे चेंज हो, कंटिन्यूअस आपका जाना चाहिए। तो इसको मैंने नेक्स्ट किया, इसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे मैंने आपका फिनिश कर दिया। तो अभी आपका जैसे कि इस आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें आपका मर्ज एजेंट का एक जो ट्रैक चेंज करने के लिए होता है, जो ट्रैक चेंज करते रहता है, ट्रैक जो भी आपका आइडेंटिफाई करता है और ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजता है। मैंने आर्किटेक्चर के लिए आप लोगों को मैं पहले दिखा दिया हूं कि मर्ज एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ये कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग मर्जर एप्लीकेशन पे जाएंगे। ओके,
यहाँ पे जाइए। तो ये पब्लिशर सर्वर है और सब्सक्राइबर है, तो इसके अंदर एक मर्ज एजेंट आ गया एक्स्ट्रा, जैसे लॉग रीडर एजेंट, मर्ज एजेंट, जो दोनों के चेंजेस को चेंज ट्रैकिंग करते रहता है उस टेबल से, और उस चेंज को डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भेजना है, और डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाने के बाद सेम वही कमांड कि किस सब्सक्राइबर पे जाना है और किस पब्लिशर पे जाना है, इसके पास एंट्री है। ओके, तो एक एक्स्ट्रा मर्ज एजेंट का जॉब आपका बनेगा। अब चलते हैं, आपका सेटअप हो चुका है, अब चलते हैं आपके चेक करने कि कैसे आपका वर्क कर रहा है। तो आपको याद रहना चाहिए वो रन डिमांड होगा, तो डिमांड में क्या होगा, आपका सिंक नहीं होगा, तो आपको याद करना है वहां पे रन कंटिन्यूअसली करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब एमएलएम में जाते हैं, इसको एडिट करते हैं कुछ रिकॉर्ड्स। यहां मैंने कर दिया एबीसी के आर, यहां मैंने M01/01/2001 abc@gmail.com, मोबाइल नंबर समथिंग, यहाँ पे आपका क्लाउड, यहाँ पे मैंने क्या आर्किटेक्ट, कुछ भी मैंने, यहाँ पे आपका 01/01/2026 इज एक्टिव, मैंने इसको ट्रू किया। ओके, ट्रू। ये आपका रू आईडी ऑटोमेटिक, ओ गलती मिस्टेक कर दिया मैंने, कहाँ पे डाल दिया। ओके, यहाँ पे आपका मैंने ए बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, इसको मैंने किया। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में आपको एक चीज मैंने नहीं दिखाया। ओके, यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ कि आपके टेबल के बेस टेबल में अगर आप जाके देखेंगे, तो बेस टेबल में ये वाला कॉलम, रो आईडी वाला कॉलम नहीं था, अगर आप देखेंगे तो। ओके, रो आईडी वाला कॉलम नहीं था, यही रो आईडी कॉलम, इसकी डेटा टाइप जाके देखेंगे तो यूनिक आइडेंटिफायर होगा। देखिए, है, तो बेसिकली इस आईडी के अगेंस्ट में यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा, इस आईडी से उसको कोई मतलब नहीं है, और इसी आईडी से दोनों का एक्ट होगा आपका पब्लिशर और सब्सक्राइबर पे। मैंने यहाँ पे एंट्री किया। ओके, अब एक काम करते हैं, आपके सब्सक्राइबर सर्वर पे जाते हैं और यहाँ पे आपका रिकॉर्ड देखते हैं। तो आपका एबीसी का एंट्री यहाँ पे हो गया है। अब एक काम करते हैं, इसी रिकॉर्ड को ओपन करते हैं, और एबीसी में मैंने गलत एंट्री किया था, तो मैं यहाँ से अब सब्सक्राइबर से एडिट करता हूँ। एबीसी का मैंने कर दिया एबी, यहाँ पे कुमार कर दिया। ओके, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ये भी कुमार किया मैंने। और इसको अब पब्लिशर पे जाके चेक करते हैं, तो यानी जो भी रीड राइट आपके बाई क्रॉस दोनों साइड में होंगे, वो आपके रेप्लिकेट होंगे एमएलएम डीबी के अंदर। तो ट्रैक चेक चेंज जो एजेंट है वो आपका अवेलेबल है, और वो आपका डेटा, अभी आपका ये डेटा आया नहीं। आप थोड़ा इसमें मतलब कि आपका डिले होता है, क्योंकि बाई क्रॉस देखिए आपका एबीसी कुमार, ए बी कुमार आ चुका है। ओके, तो बेसिकली बाई डायरेक्शनल काम करता है। और इसकी एजेंट के बारे में हम देखेंगे, तो अब देखते हैं कि क्या क्या एजेंट यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे मैंने किया, जॉब मॉनिटरिंग में गए और यहाँ पे फिल्टर आउट करते हैं, आपका डेटाबेस का नाम MLM DB, अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ जिसे पता लग जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका क्या क्या चल रहा है। ओके, हाँ, इस एजेंट को आपको पहले देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज में गए तो ये स्नैपशॉट एजेंट है, और ये आपका कौन सा एजेंट है, मर्ज एजेंट आपका है, रेपल मर्ज एजेंट। ओके, तो बेसिकली ये आपका ये हेल्प कर रहा है डेटा की मर्जिंग के लिए। तो इसका ऐसे अधिकतर यूज नहीं है, आप इसके लिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये कौन सा लॉग शिपिंग वाला कुछ है क्या, LS, लॉग शिपिंग का कोई नोटिफिकेशन है और कुछ नहीं है। ओके, तो ये आपका हाई लेवल है, लेकिन इसमें क्यों मर्ज एप्लीकेशन क्यों मार्केट में यूज नहीं होता है, उसका भी रीजन है। अब सपोज कीजिए एक ही रिकॉर्ड है, और एक ही रिकॉर्ड पे पब्लिशर भी डेटा क्या करता है, इंसर्ट करा,
और आपका सब्सक्राइबर भी डेटा इंसर्ट किया। बाई डायरेक्शनल होता है। कॉन्करेंट एक ऐसा टाइम है कि जिसमें ललित ने डेटा को डिलीट किया और उसी रिकॉर्ड को ललित को उसी टाइम पे अपडेट किया। तो उसमें आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें आपका, जैसे कि आपका डिलीट एनोमलीज होता है, अपडेट होता है, एंड आपका इंसर्ट होता है। तो इसी प्रॉब्लम के चक्कर में इसको बोलते हैं डिलीट एनोमलीज। ओके, ये आपका डिलीट एनोमलीज, अपडेट, इंसर्ट, ये सारे एनोमलीज आते हैं। और एक कंकरेंसी में होता है। जैसे अभी आपको पता है कि मैंने इधर किया फिर इधर किया, तो सेकेंडों का डिफरेंस हुआ। लेकिन मैं कहूं सेम टाइम, इंसर्ट स्टेटमेंट, एक जॉब क्रिएट करूं, सेम टाइम में सेम रिकॉर्ड डिलीट या अपडेट हो, दोनों साइड, तो ये आपका एनोमलीज आती है। और उस एनोमलीज के चक्कर में ये प्रॉब्लम है। और इसीलिए आपको इसमें बार बार आपको डेटा को फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे। अब रेप्लिकेट, आपका डेटा रेप्लिकेट होना बंद हो जाएगा। तो उस केस में आपको रेज करना है, ओके ये मेरा करेक्ट है, ये मेरा करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मर्ज रेप्लिकेशन को अधिकतर यूज नहीं होता है। ओके, तो ये आपका हाई लेवल है, आप लोग गो थ्रो कीजिए। नेक्स्ट सेशन में पीयर टू पीयर एप्लीकेशन, ये थोड़ा यूज हो जाता है इसलिए कि आपके ये जस्ट लाइक अ ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये होता है आपका बाई डायरेक्शनल। ओके, दोनों साइड से डेटा होता है, आपका मर्ज रेप्लिकेशन जैसा आपका यहाँ पे बिहेवियर आ जाएगा। ये काम करते हैं, आपको थोड़ा वो भी दिखा देता हूँ, शायद मैंने ये दिखाया था, पीयर टू टू पीयर रेप्लिकेशन मैंने आपको दिखाया था माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप देखे होंगे कि आपको यहाँ पे आपका दिखेगा कि मल्टीपल सर्वर है, सबका अपना अपना डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये डेटा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, ये डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे होगा। तो अब क्या होता है कि अगर एक आपका टोपोलॉजी में मल्टीपल सर्वर है, एक सर्वर डाउन भी हो गया तो दो सर्वर आपके काम करेंगे। यानी एटलीस्ट डेटा आपके दो के पास होगा। अगर दो भी डाउन हो गए तो तीसरे के पास कम से कम पूरे डेटा होंगे। ओके, तो एक ही आपका प्रोसेस करेगा। और जब भी अगर एक दूसरा सर्वर अप हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डेटा वहां रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई क्वेरी है तो आप रेज कर सकते कंफ्लिक्ट इशू नहीं होता, कंफ्लिक्ट इशू नहीं होता है वैसे। हैं। देखिए, ये मतलब आपकी आवाज साफ नहीं आ रहा। थैंक हेलो। यू।